उस 14 डेज में अगर सरकार रिजोल्व करने के लिए तैयार नहीं है, हम बंद को सीधा डिक्लेयर करेगा। ये हमारा संगठन का ओर से वार्निंग है। ये इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग जो है सोचता है कि स्मार्ट मीटर लगा के हम लोग को डिपार्टमेंट जो हम लोग से लूट रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ में कई भी नहीं छोड़ा हमसे लूटने के लिए पब्लिक से। पहले तो लूटा प्राइवेट बेस जो आपका जो प्राइवेट कोलकाता बेस कंपनी को उन्होंने डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट जो बेचा है। यहाँ में स्टूडेंट के लिए खास ध्यान दीजिए, आप लोग मालूम नहीं होगा, ऐसा है जो अपार्टमेंट जो रेंट अपार्टमेंट में जो स्टूडेंट लोग रहता है, तो ये क्या करता है, क्योंकि ये जो पावर स्मार्ट मीटर जो है डालने के लिए जो मैंडेटरी नहीं है, तो इन लोग ने क्या कर दिया, अपार्टमेंट का ओनर को उसको पता के कुछ यूनिट उसको देता है, बेचा जाता है। ये बात ध्यान रखिए, कुछ यूनिट उसको बेच के जब रेंट ओनर जो रेंट बेच रहा है उसको हर रूम में पावर मीटर को डालने के लिए वो ये करता है, ऑर्डर देता है। इसका बाद डिपार्टमेंट जो पूरा इंस्टॉल करता है। लेकिन जब रेंट ओनर बोलेगा हमारा जो रेंट में बेच रहा है, वो कभी मना नहीं कर सकता है। उसका कारण हमारा पब्लिक को हमारा जो पावर डिपार्टमेंट जो है काफ़ी ये टैक्सेस लगा के कई साल से लूट रहा है। इसलिए हम आप कंपेयर कीजिए दूसरा स्टेट में, लाइकवाइज आपका दिल्ली हो गया, वहाँ कई पावर जनरेट नहीं करता स्टेट। इवन अपना पब्लिक को 200 यूनिट का 300 यूनिट का फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो अपना स्टेट में देता है पब्लिक को। लेकिन हमारे यहाँ में इतना पोटेंशियल है पावर का, पर भी हमसे प्राइवेट कंपनी को बेच के हमसे उल्टा लूटने दे रहा है मालिक से। आप लोग किटी बनाया, सब कुछ आप लोग काम किया, लेकिन अपना किटी से आप वापस खरीद के खाना पड़ रहा है। और हमारा जो फर्स्ट और सेकंड जो इलेक्ट्रिक जो डी रिजर्व को लेके जो हमारा मुद्दे को इतना दिनों से हम लोग जो चर्चे कर रहा है, लेकिन हमारा डीसीएम टूर्नामेंट पावर मिनिस्टर है वो, इसका बाद हमारा जो वकील हुआ फॉरेस्ट मिनिस्टर, वो दोनों जो है ना ही हमारा आवाज को सुनाई देता है, अंधा हो गया वो, अंधे हो गया वो। इसका बाद ना ही वो मेरा पब्लिक का आवाज को, पब्लिक का तकलीफ को दिखाई देता है। मतलब वो जो है अंधे हो गया, बेरा हो गया, वो कुर्सी में रहने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि जो जनता का आवाज सुनाई नहीं दे सकता है, जो जनता का तकलीफ को दिखाई नहीं दे सकता है, वो अपना कुर्सी में रहने के लिए काबिल नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ, नमस्ते पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नमस्ते। थैंक यू। हमारा जितना भी ट्वेन ईटानगर का जो आईसीआर का जो रीजन में जितना भी यूथ, कॉलोनी का यूथ लीडर्स, और हमारा जो वेल विशर, सोशल एक्टिविस्ट, और हमारा जो अम्मा बाबा लोग आया है, जितना एजेस होके भी आप लोग पार्टिसिपेंट करने आया, ये आप लोग का ये आज का जो पार्टिसिपेंट आप लोग का ये जो है सिर्फ सिंपल पार्टिसिपेंट नहीं है, ये हमारा जो इस मुद्दे का कामयाब का निशान है। इसलिए आने वाले दिनों में भी ऐसे आप लोग सपोर्ट करेगा बोल के हम लोग आशा करता है। इससे भी ज़्यादा हमें पार्टिसिपेंट और योगदान का बहुत जरूरी है आप सबका। ऐसे करके ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, काफ़ी गर्मी भी है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे में जाता हूँ। एक्चुअली काफ़ी दिनों से, हाल ही में भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, काफ़ी दिनों से हमारा मुद्दे जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन आप सबको बता दूँ, ये हमारा सरकार हमारे 3 मुद्दे को लेके है। एक जो है पावर इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स, एक जो है फॉरेस्ट डी रिजर्व, एक जो है दारी तो चांबंग का जो रोड स्कैम हुआ है, तो उसका चलते हम लोग ये जो मुद्दे जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज में बताना चाहूँगा। ये इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग जो है सोचता है कि स्मार्ट मीटर लगा के हम लोग को डिपार्टमेंट जो हम लोग से लूट रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ में कई भी नहीं छोड़ा हमसे लूटने के लिए पब्लिक से। पहले तो लूटा प्राइवेट बेस जो आपका जो प्राइवेट कोलकाता बेस कंपनी को उन्होंने डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट जो बेचा है हमारा पावर को। सेकेंड,
उस प्राइवेट कंपनी ने अपना हाई टैक्सेस लगा के हमारा पब्लिक का ऊपर टैक्सेस लगा के हमसे लूटा। उसको प्राइवेट कंपनी ने क्या किया, यहाँ का जो हमारा जो लोकल जो कंट्रैक्टर है उसको साफ कंट्रैक्टर देके इनको फिर अपना हिसाब से उन्हें टैक्स लगाने दिया। तो पावर डिपार्टमेंट ने एमओई करके प्राइवेट कंपनी को बेचने के बाद प्राइवेट कंपनी इसका बाद अपना जो पैदा के लिए टैक्सेस लगाने वाला को अब लगाने के लिए अभी हमारा पावर डिपार्टमेंट जो फुल स्विंग पूरा पावर कंपनी को साथ दे रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे करके इसका बाद हमारा जो लोकल जो कंट्रैक्टर साफ कंट्रैक्टर और यहाँ में स्टूडेंट के लिए खास ध्यान दीजिए, आप लोग मालूम नहीं होगा, ऐसा है जो अपार्टमेंट जो रेंट अपार्टमेंट में जो स्टूडेंट लोग रहता है तो ये क्या करता है, क्योंकि ये जो पावर स्मार्ट मीटर जो है डालने के लिए जो मैंडेटरी नहीं है, तो इन लोग ने क्या कर दिया, अपार्टमेंट का ओनर को उसको पता के कुछ यूनिट उसको देता है, बेचा जाता है। ये बात ध्यान रखिए, कुछ यूनिट उसको बेच के जब रेंट ओनर जो रेंट बेच रहा है उसको हर रूम में पावर मीटर को डालने के लिए वो ये करता है, ऑर्डर देता है। इसका बाद डिपार्टमेंट जो पूरा इंस्टॉल करता है। लेकिन जब रेंट ओनर बोलेगा हमारा जो रेंट में बेच रहा है वो कभी मना नहीं कर सकता है। उसका कारण हमारा पब्लिक को हमारा जो पावर डिपार्टमेंट जो है काफी ये टैक्सेस लगा के कई साल से लूट रहा है। इसलिए हम लोग जो ये पावर मीटर को स्मार्ट मीटर को टोटली स्क्रैप करना है बोल के हमारा डिमांड है। और सेकेंड, 1000 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी डोमेस्टिक कंज्यूमर को देना है बोल के हमारा मांग इसलिए है क्योंकि अरुणाचल का नदी हमारा है, जमीन हमारा है, ये हमारा हक है। हम पब्लिक हमारा सरकार से हम जो भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अधिकार अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए ये हमारा जो थर्ड पॉइंट जो इलेक्ट्रिक रिफॉर्म्स को लेके जो 1000 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है हम इसलिए मांग रहा है क्योंकि अरुणाचल जो है एक पावर हाउस स्टेट है। आप कंपेयर कीजिए दूसरा स्टेट में, लाइकवाइज आपका दिल्ली हो गया, वहाँ कई पावर जनरेट नहीं करता स्टेट। इवन अपना पब्लिक को 200 यूनिट का 300 यूनिट का फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो अपना स्टेट में देता है पब्लिक को, लेकिन हमारे यहाँ में इतना पोटेंशियल है पावर का, पर भी हमसे प्राइवेट कंपनी को बेच के हमसे उल्टा लूटने दे रहा है मालिक से। आप लोग खेती बनाया, सब कुछ आप लोग काम किया, लेकिन अपना खेती से आप वापस खरीद के खाना पड़ रहा है। इसलिए इसको हम लोग डिमांड किया है। ये हम डिमांड नहीं है, ये अपना हक को हम मांगा है। और थर्ड पॉइंट जो हमारा सेकेंड मुद्दे में आएगा, और जो डी रिजर्व, हम डी रिजर्व को इसलिए बोल रहा है, ये हमारा जो प्रवेश जो स्पीकर ने भी कहा, फिर भी हम एक दो शब्द उसको जोड़ना चाहूंगा। 40-50 साल से हम जिस जमीन में रह रहे हैं, लेकिन वो जमीन मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हम अपना जमीन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, यानी कि वो मेरा जमीन नहीं है, क्योंकि ये फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व में आता है। इसका कारण क्या है? हम अपना जमीन को यूटिलाइज नहीं करता इन द सेंस आपका ये है, आप जो एलपीसी नहीं मिलता है, अलॉटमेंट नहीं मिलता है, उसका कारण आप बैंक में जाके आपको मॉर्गेज नहीं मिलता है, देन आपको उसमें लोन नहीं मिलता है, और आप घर अपना रेसिडेंट बनाने के लिए भी आपको हाउसिंग से एनओसी नहीं मिलता है। अब अपना ही जमीन को आप अगर यूज नहीं कर पाएगा, आपका क्या फायदा? इसलिए हम अपना हक मांग रहे हैं कि मेरा जमीन मेरा हक, ये हमारा स्लोगन है। इसलिए ये हमारा हक है, हम उसको डिमांड नहीं कर रहे। और इस मुद्दे को लेके हमने कई दिन से हम चर्चा किया। और सेकेंड जो आपका दारी टू चांबंग थर्ड पॉइंट, हमारा डिमांड नंबर थर्ड, दारी टू चांबंग रोड, उसको सिंगल रोड में काफी करोड़ का पैसा जो है इन्वॉल्वमेंट है। उसमें हमारा एक्चुअली डबल लेन का गाड़ी उसमें मोटरेबल फ्रीली रनिंग होना चाहिए, लेकिन आज भी सिंगल रोड चोरी है ना, सिंगल रोड भी नहीं है, उसमें 2.7 है उसका ब्रेड जो, तो उसमें गाड़ी जाने के लिए रास्ता तो एग्जिस्टिंग है, लेकिन जितना पैसा जो इन्वॉल्वमेंट है उसी हिसाब से रोड जो नहीं बना है। इसलिए हम लोग ये मुद्दे को उठाया है, क्योंकि हम चांबंग का लोकेलिटी है, क्योंकि वो रोड जो मेरा लाइफ लाइन है, इसलिए हम ये मुद्दे उठाया, क्योंकि उसको हम यूज करेंगे। इसमें चाहे जो भी
कोई XYZ पॉलिटिकली मोटिवेट क्या क्या बोलने से भी हम पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरा लाइफ लाइन है। इसमें कोई हमको माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकता है, उसको ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इसलिए ये मुद्दे को हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, ऑनरेबल हमारा यंग एंड डायनामिक CM चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका गवर्नमेंट सरकार पीपल चॉइस सरकार है, हमारा जनता का आवाज सुनने वाला सरकार है। इसलिए इसको तुरंत हमारा जो ACB में हम लोग ने जो कंप्लेन किया उसको फर्दर प्रोसेस करना है, ये हमारा डिमांड है। और हमारा जो फर्स्ट और सेकेंड जो इलेक्ट्रिक को और डी रिजर्व को लेके जो हमारा मुद्दे को इतना दिनों से हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारा DCM टूर्नामेंट पावर मिनिस्टर है वो, इसका बाद हमारा जो वंकी लोआंग फॉरेस्ट मिनिस्टर, वो दोनों जो है ना ही हमारा आवाज को सुनाई देता है, अंधा हो गया वो, अंधे हो गया वो। इसका बाद ना ही वो मेरा पब्लिक का आवाज को, पब्लिक का तकलीफ को दिखाई देता है। मतलब वो जो है अंधे हो गया, बेरा हो गया, वो कुर्सी में रहने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि जो जनता का आवाज सुनाई नहीं दे सकता है, जो जनता का तकलीफ को दिखाई नहीं दे सकता है, वो अपना कुर्सी में रहने के लिए काबिल नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ, आपका मीडिया का माध्यम से मैं सीधा मैसेज देता हूँ, ये फॉरेस्ट मिनिस्टर वंकी लोआंग और हमारा पावर मिनिस्टर जो चोना में DCM सर को, ऑनरेबल DCM सर को मैं सीधा बोलता हूँ, आप दोनों का आग अंधा हो गया, कान बेरा हो गया, आप दोनों उस कुर्सी में रहने का आप दोनों काबिल नहीं है। इसलिए वॉलंटरी स्टेप डाउन कीजिए आप दोनों, क्योंकि आपको अपना पब्लिक का आवाज सुनाई नहीं देता है, पब्लिक का दुख दर्द आपको दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, वो कुर्सी में रहने का अधिकार नहीं है। ये मेरा सीधा हमारा यूनाइटेड अरुणाचल पीपल फोरम का ओर से ये हमारा आपको ये मैसेज है। और सेकेंड, अगर हमारा डिमांड को लेके आज हमारा जो डेमोक्रेटिक जो पीसफुली रैली, इस 3 मुद्दे को लेके, जो हमारे रैली को लेके जो हमारे मुद्दे जो है 3 नंबर, उस 3 नंबर को अगर सरकार सुनने का रेडी नहीं है, अगर रिजोल्व करने का रेडी नहीं है, हम आने वाले दिनों में हम फिर डेमोक्रेटिक मूवमेंट बंद कॉल सीधा डिक्लेयर करेगा। अगर इस अभी ऑफिशियली हम हमारा टीम का ओर से आपका मीडिया का थ्रू योर मीडिया में सीधा सरकार को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारा गवर्नमेंट को, CM सर को, अपना जो कॉलेग्स जो कैबिनेट है, जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, आप उसको डायरेक्शन दीजिए हमारा जो डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अगर फुलफिल नहीं करता है, हम अनदर अभी हम लोग पब्लिक अप्रूव करेगा, आप लोग जो हम लोग अनदर जो मेमोरेंडम है आप सबका सामने में हम लोग रीड आउट करेगा, आप लोग से अप्रूवल लेगा। सही डिमांड है, आप लोग अप्रूव करना है, तब जाके हम लोग सरकार को दोबारा हम 14 डेज का अल्टीमेटम देगा। उस 14 डेज में अगर सरकार रिजोल्व करने के लिए तैयार नहीं है, हम बंद कॉल सीधा डिक्लेयर करेगा। ये हमारा संगठन का ओर से वार्निंग है। थैंक यू।